एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे मज़ेदार और दिलचस्प सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम देखते हुए अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लीजिए कि जितनी अच्छी नीयत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के एपिसोड में आपको एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बताने वाला हूँ, आपको एक बहुत ही प्यारा अमल बताने वाला हूँ। हम सब चाहते हैं हमारी हाजात पूरी हों। हाजात से मतलब क्या है? यानी मुरादें, हम जो चाहें वो पूरा हो जाए। हम जो अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। इस हाजात को पूरा करवाने के लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा जो हदीस पाक से हमें मिलता है अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह पाक उसकी 100 हाजात पूरी फरमाएगा। उनमें से 70 हाजात आखिरत की और 30 हाजात दुनिया की होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है? 100 बार, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और हाजात कितनी पूरी होंगी? 100 हाजात पूरी होंगी, जिसमें से 70 कहाँ की होंगी? आखिरत की। 70 कहाँ की होंगी? आखिरत की। और 30 कहाँ की होंगी? दुनिया की। यानी सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने से दुनिया के मसाइल हल नहीं होंगे, दुनिया की हाजात हल नहीं होंगी, बल्कि आखिरत के मसाइल और आखिरत की हाजात भी हल होंगी। तो नियत करते हैं सब इंशाअल्लाह करीम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह जी? दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह करीम ऐसे आपकी हाजात पूरी होंगी, ऐसे आपकी मुरादें पूरी होंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ मुद्दस्सिर भाई भी मौजूद होते हैं। आइए मुद्दस्सिर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दस्सिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाए शमील भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मुद्दस्सिर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? आज का हमारा पहला सेगमेंट तिलावत और तर्जमा है। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ दुआन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दुआन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे हमें? सूरतुन निसा की चंद आयत। इंशाअल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल
वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फइन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला बनाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने अभी दुआन भाई से तिलावत सुनी। अब इस तिलावत का तर्जुमा हम शमील भाई से सुनते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुआन भाई से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत सुनी। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। बुरी बात का ऐलान करना अल्लाह पसंद नहीं करता मगर मज़लूम से, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अगर तुम कोई भलाई ऐलानिया करो या छुप कर या किसी की बुराई से दरगुजर करो तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, कुदरत वाला है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मुदस्सिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी। अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने का जाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने को फिर जाते हैं मैं भी आऊँगा। हुज़ूर देते ही आते हैं मैं भी आऊँगा। हुज़ूर देते ही आते हैं मैं भी आऊँगा। मदावा जो मुसीबत का मदीने में मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा। मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा।
फिर भी गुलाम आते रह जाते हैं। मैं पिया हूँगा गुलाम आते जाते हैं। मैं पिया हूँगा मदीने का फिल जाते हैं। मैं पिया हूँगा मदीने का फिल जाते हैं। मैं पिया हूँगा। ये क्या हुआ है जा गई को आज मैं गए में। ये क्या हुआ है जा गई को आज मैं गए में। बस एक रट ही लगाते हैं। मैं पिया हूँगा बस एक रट ही लगाते हैं। मैं पिया हूँगा मदीने का फिल जाते हैं। मैं पिया हूँगा हुज़ूर कितने नहीं आते हैं। मैं भी पिया हूँगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यासीन भाई हमें बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम सुना रहे थे। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल है एक एक्टिविटी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में करना क्या होगा मुदस्सिर भाई, इससे पहले मैं ये बताऊं, इससे पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है, मेरे उल्टे हाथ वाली टीम बी है। टीम ए मेरी टीम है मुदस्सिर भाई, टीम बी आपकी टीम है। तो जो टीम ज़्यादा सही आंसर्स देगी वही ज़्यादा पॉइंट्स विन करेगी और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वही हमारे आखिर में सेगमेंट्स को विन करेगा। तो ए विन करेगी, बी विन करेगी? ए बी सोच लें। बी ए वाले कह रहे हैं ए वाले करेंगे, बी वाले कह रहे हैं बी करेगी। अब देखते हैं कि ए विन करती है या बी विन करती है। ये तो पता जब चलेगा जब ये आंसर्स देंगे और इनके पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट में करना ये है कि इस टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब में बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए उसको बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल नाफे। अब्दुल नाफे भाई, माशाअल्लाह। इब्राहिम भाई आपको रेडी हैं? जी। अब्दुल नाफे भाई आप भी रेडी हैं? जी। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे इब्राहिम भाई भी रेडी हैं, अब्दुल नाफे भाई भी रेडी हैं। हमारे मुदस्सिर भाई अपने एनवलप्स के पास चले जाएंगे और इब्राहिम भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि इब्राहिम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 मदीना। इसमें है
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे इब्राहिम भाई के लिए 1 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुद्दस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में इब्राहिम भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि छठे कलीमे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद कितनी बार जिक्र हुआ है। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम भाई बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। अब देखते हैं कि आपको इसका आंसर मालूम है या नहीं। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और हमें नंबर्स के ज़रिए, स्टिक्स के ज़रिए बना के वो नंबर बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे कलमे में कितनी बार जिक्र हुआ है। आपके पास टाइम कम है, माइक रख दीजिए और इसका आंसर बनाइए। स्टिक्स को यूज़ कीजिए, कोई ना कोई नंबर बनेगा। अब देखते हैं कि आप हमें इसका क्या आंसर देते हैं, क्या आप सही आंसर देते हैं या गलत ही कर जाते हैं। जल्दी जल्दी नंबर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जी तो हमारे इब्राहिम भाई ने नंबर बनाना बन भी गया, माशाल्लाह। कौन सा नंबर बना है? नंबर 1। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम छठे कलमे में एक बार आया है। जी जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। इब्राहिम भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बात आप हाजिरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हमारी टीम बी के अब्दुल नाफे भाई आएंगे। अब्दुल नाफे भाई रेडी हैं? माइक में बताइए। जी बना लेंगे नंबर। जी आगे आइए, हमारे अब्दुल नाफे भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं कि अब्दुल नाफे भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें तीन। सुन के जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल नाफे भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते मुद्दस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में अब्दुल नाफे भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है। जी अब्दुल नाफे भाई, आपसे भी बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 1 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए कि सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है। अब देखते हैं कि आप हमें इसका आंसर बता पाते हैं या आप गलत ही कर जाते हैं। जी हमारे अब्दुल नाफे भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि अब्दुल नाफे भाई सही नंबर बनाते हैं या ये गलत ही कर जाते हैं। आंसर तो वैसे बहुत इजी है, अब देखते हैं कि क्या इनको पता है। जी अब्दुल नाफे भाई जल्दी जल्दी बना लिया? 29। बताइए कौन सा नंबर? 29। 29 सूरह मुल्क कुरान पाक के 29वें पारे में ख़त्म होती है। जी जी मुदस्सिर भाई, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब्दुल नाफे भाई आपने बिल्कुल ज़रूर जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया कि सूरह मुल्क प्यारे बच्चों कुरान पाक के कौन से पारे में ख़त्म होती है? 29वें पारे में। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बात आप हाजिरी नसीब फरमाए। आपने अपनी टीम के लिए, कौन सी टीम है आपकी? बी। टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सूरह मुल्क की तिलावत करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सूरह मुल्क हदीस पाक में आता है कि जो शख्स सूरह मुल्क को रात में पढ़ता है, सूरह मुल्क उसे कब्र के आज़ाब से बचाती है, कब्र के आज़ाब से बचाती है। तो हमें कब्र के आज़ाब से बचना है तो सूरह मुल्क की तिलावत करनी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह करीम। इंशाअल्लाह तिलावत भी करेंगे क्योंकि इसकी फजीलत भी है। अब्दुल नाफे भाई अपनी जगह पे तशरीफ़ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुलाएंगे और उनसे करवाएंगे अपनी एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं टीम ए से कौन आएगा। आप आएंगे? आ जाइए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। जी आप टीम ए से आए, आपका नाम? मोहम्मद एहसन। एहसन भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे एहसन भाई, टीम बी से उमर भाई। एहसन भाई रेडी हैं? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एहसन भाई रेडी हैं और एहसन भाई के लिए चलने आने कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि एहसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 5 1 3 मदीना। 1 3 5 तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एहसन भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में एहसन भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह
कितने सालों तक एक रकत में कुरान पाक ख़त्म फरमाते रहे? ये अहसन भाई आपसे बहुत ही प्यारा सवाल हो चुका है। अब आपने हमें इसका आंसर देना है। कैसे देंगे? बोल के देंगे? स्टिक के जरिए। जी, स्टिक्स के ज़रिए देंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 29 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए कि हमारे इमाम, लाखों करोड़ हनफियों के इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने सालों तक एक रकत में कुरान पाक ख़त्म फरमाते रहे। अब देखते हैं कि अहसन भाई हमें इसका आंसर बता पाएंगे या नहीं। हमारे इमाम की क्या शान है, एक रकत में पूरा कुरान पाक एक तवील अरसे तक ख़त्म फरमाते थे। अल्लाह पाक हमारे इमाम आज़म के मज़ार मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। अब देखते हैं कि हसनैन भाई हमें बता पाएंगे कि कितने सालों तक इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रकत में पूरा कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। जी हसन भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है आपके पास। हमारे उमर भाई भी वेट कर रहे हैं। उमर भाई ने ही बनाना है ना, इंशाल्लाह बनाएंगे ना? जी इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी बना लिया, मेरे ख्याल से बना लिया ना। कौन सा नंबर बना है? 30 यानी इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला 30 साल तक एक रकत में पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमाते जी। थे। जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आपने एहसन भाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह 30 साल तक, कितने साल तक? 30 साल तक एक रकत में पूरा कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक दो दिन नहीं बल्कि 30 साल तक, 30 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। हमारी एज भी अभी 30 ईयर्स नहीं है, लेकिन इमाम आज़म 30 साल तक एक रकात में पूरा कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। अल्लाह पाक हमारे हसन भाई को इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए और आपको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। आपने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी उमर भाई रेडी हैं? आप भी विन करेंगे पॉइंट? जी। जी तो उमर भाई के लिए नंबर चलाइए। सुन के मदीना। फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम बी के उमर भाई के लिए 4 नंबर 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुद्दस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे उमर भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल यही कि 3 रकत वाली नमाज में टोटल कितने सजदे किए जाते हैं? जी आपसे बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। 3 रकत वाली नमाज में टोटल कितने सजदे किए जाते हैं? मैं आपकी हेल्प कर दूं। 3 रकत वाली नमाज कौन सी होती है? मगरिब की नमाज होती है। ईशा के अंदर वितर पढ़ते हैं, उसमें भी 3 रकातें होती हैं। तो उसमें टोटल कितने सजदे करते हैं आपने ये बताना है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, 30 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। आइए देखते हैं कि हमारे उमर भाई इतने ईजी क्वेश्चन का आंसर सही बता पाते हैं या उमर भाई गलती कर जाते हैं। उमर भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अभी तक दोनों बराबर चल रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। जी अब बताइए कौन सा नंबर बनाया आपने? 6। यानी 3 रकात वाली नमाज में टोटल 6 सजदे किए जाते हैं। जी मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, हमारे उमर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि 3 रकात वाली नमाज में टोटल 6 सजदे किए जाते हैं। कितने सजदे किए जाते हैं? 6 सजदे। माशाअल्लाह उमर भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। अच्छा आपको पता है आपने टीम बी के लिए कितने पॉइंट्स विन किए हैं? 1। जी हाँ, आपने टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आपके इल्म दीन में करते हैं मजीद इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखने बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट में करना क्या होता है कि 10-10 सवालात किए जाते हैं। कितने सवालात? 10 सवाल, जो टीम ए के लिए भी होते हैं, टीम बी के लिए भी होते हैं। टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाते हैं और उनसे करते हैं 10 सवालात। इन इस सेगमेंट की खास बात यह है कि उनके आंसर्स बोर्ड पे लिखने होते हैं, उनके आंसर्स बोर्ड पे लिखने होते हैं और जो ज़्यादा सही आंसर्स देता है वो ये सेगमेंट को विन करता है। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? साहब आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से भी और टीम बी से भी एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम?
मुबश्शिर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई। टीम ए से हैं हमारे मुबश्शिर भाई, टीम बी से हैं अब्दुल बासित भाई। मुबश्शिर भाई रेडी हैं? जी। अब्दुल बासित भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 10 आंसर्स। जी, तो आ जाइए अपने अपने बोर्ड्स की जाने। मुबश्शिर भाई आपका ये वाला बोर्ड है, अब्दुल बासित भाई आपका वो वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबश्शिर भाई भी अपनी बोर्ड की जानिब जा चुके हैं, अब्दुल बासित भाई भी चले गए हैं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जब तक हमारे मुबश्शिर भाई और हमारे अब्दुल बासित भाई नंबर्स लिख रहे हैं, आप दोनों सुन भी लीजिए कि आप जब आंसर्स लिख रहे होंगे तो मुबश्शिर भाई अपने अब्दुल बासित भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे और अब्दुल बासित भाई आप मुबश्शिर भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। जी मुबश्शिर भाई रेडी हैं? अब्दुल बासित भाई बस नंबर्स लिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह सवालात का आगाज़ करते हैं। जी मुदस्सिर भाई, आपको क्या लगता है, मुदस्सिर भाई, मुबश्शिर भाई या अब्दुल बासित भाई? टाई हो जाएगा। देखते हैं इंशाअल्लाह उल करीम। रेडी हैं? जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। मुबश्शिर भाई अब आपने इधर नहीं देखना, अपने बोर्ड की तरफ देखना है, मेरी आवाज़ आपके कानों तक आ जाएगी। और अब्दुल बासित भाई आप तो माशाल्लाह इधर देख भी नहीं रहे, आपने उधर ही देखना है। जी, तो आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है, नमाज में क़ियाम के दौरान दोनों पाँव के दरमियान कितनी उंगलियों का फासला होना चाहिए? जी, तो दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? दूसरा सवाल है, जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, उन महीनों की तादाद बताएं जिसमें मुसलमान हज अदा करने जाते हैं। उन महीनों की तादाद बताएं जिसमें मुसलमान हज अदा करने जाते हैं। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, नंबरिंग के हिसाब से ज़ोहर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के कितने सालों के दरमियान 500 जुम्मे अदा फरमाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के कितने सालों के दरमियान 500 जुम्मे अदा फरमाए? 5 सवालात हो चुके हैं, छठे सवाल की जानिब बढ़ा हूँ। छठा सवाल है कि ईद की नमाज में टोटल कितनी बार कानों तक हाथ उठाए जाते हैं? ईद की नमाज में टोटल कितनी बार कानों तक हाथ उठाए जाते हैं? सातवां सवाल है आप दोनों के लिए कि एक वक्त में कितने लोग जनाजे को कंधा देते हैं? एक वक्त में कितने लोग जनाजे को कंधा देते हैं? आठवां सवाल है आप दोनों के लिए कि नंबरिंग के हिसाब से ज़िलक़ादा शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? नंबरिंग के हिसाब से ज़िलक़ादा शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? नवे सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ, आप दोनों के लिए है कि मस्जिद नबवी में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई है? मस्जिद नबवी में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई है? 10वें सवाल, लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन के बाद चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हदीस पाक के मुताबिक जुमे के दिन कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे? हदीस पाक के मुताबिक जुमे के दिन कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे? आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे भाई टीम ए वाले भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या टीम बी के अब्दुल बासित भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी, तो मैं सवाल करूंगा, पहले आप टीम ए वाले आप आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आप आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि दोनों में से किसका आंसर सही है। ठीक है जी? जी, तो आप दोनों के लिए पहला सवाल था, नमाज में क़ियाम के दौरान दोनों पाँव के दरमियान कितनी उंगलियों का फासला होना चाहिए? 4 उंगलियों का। जी 4। और आप दोनों ने कहा कि नमाज में क़ियाम के दौरान दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल था आप दोनों के लिए, जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? एक। आप दोनों ने कहा कि जन्नत में शहद की 1 नहर, और आपका दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि उन महीनों की तादाद बताएं जिनमें मुसलमान हज अदा करने जाते हैं। एक। आप दोनों ने कहा कि उन महीनों की तादाद 1 है, वो 1 महीना है जिसमें मुसलमान हज अदा करने जाते हैं, और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अरे बच्चों, इस्लामी साल का एक ऐसा महीना है जिसमें मुसलमान हज अदा करने जाते हैं, जिसमें मुसलमान
हज अदा करना चाहते हैं। और वो महीना जुल्हज शरीफ का महीना है, वो महीना जुल्हज शरीफ का महीना है और ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है, ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी इसी साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी 3 सवाल हो चुके हैं मुदस्सिर भाई, कोई गलती नहीं हुई है। चौथा सवाल था कि नंबरिंग के हिसाब से ज़ोहर दिन की कौन सी नमाज है? दूसरी। आप दोनों ने कहा कि नंबरिंग के हिसाब से ज़ोहर दिन की दूसरी नमाज है और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह, क्या बात है। 5वां सवाल था आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के कितने सालों के दरमियान 500 जुम्मे अदा फरमाए? 10 साल। 10 सालों के दरमियान। 10 साल। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के 10 सालों के दरमियान 500 जुम्मे अदा फरमाए और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है। फुल तैयारी के साथ आए हुए हैं मुबश्शिर भाई भी, अब्दुल बासित भाई भी। 6वां सवाल था आप दोनों के लिए कि ईद की नमाज में टोटल कितनी बार कानों तक हाथ उठाए जाते हैं? 7 मरतबा। 7 मरतबा। 7 मरतबा। आप दोनों ने कहा कि ईद की नमाज में टोटल 7 मरतबा कानों तक हाथ उठाए जाते हैं और आप दोनों का 6वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज्यादा होती हैं। कितनी ज्यादा होती हैं? 6 तकबीरें। और एक तकबीर तहरीमा होती है जिस तकबीर से नमाज शुरू की जाती है। और उन 6 तकबीरों में से पहली 3 तकबीरें पहली रकात में, फिर 3 तकबीरें जो दूसरी रकात में कही जाती हैं वो किरात के बाद कही जाती हैं। पहली रकात में किरात से पहले, दूसरी रकात में किरात के बाद। तो टोटल कितनी तकबीरें हो गई? 7। जी माशाल्लाह, 6 जवाबात हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। 7वां सवाल था एक वक्त में कितने लोग जनाजे को कंधा देते हैं? 4 लोग। 4 लोग। आप दोनों ने कहा कि एक वक्त में 4 लोग जनाजे को कंधा देते हैं और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाल्लाह। 8वां सवाल था कि नंबरिंग के हिसाब से ज़ीक़ादा शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 11वां महीना। 11वां। आप दोनों ने कहा कि ज़ीक़ादा शरीफ इस्लामी साल का 11वां महीना है और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, क्या बात है। 8 जवाबात हो गए, कोई गलती नहीं हुई। 9वां सवाल था आप दोनों के लिए कि मस्जिद नबवी में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है? एक। जी हाँ, मस्जिद नबी में एक नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है। वो नबी हमारे और आपके प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सिर्फ आपने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाई है और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। 10वां सवाल था आप दोनों के लिए कि हदीस पाक के मुताबिक जुमे के दिन कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? 80 यानी 80 टाइम्स, 80 बार पढ़ना है। जी 80 मरतबा। आप दोनों ने कहा कि हदीस पाक के मुताबिक जुमे के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे और आप दोनों को मालूम है कि आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, 10-10 जवाब दोनों ने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे मुबश्शिर भाई आपको ही बरकत अता फरमाए, अब्दुल बासित भाई आपको ही बरकत अता फरमाए, आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट से बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीखी होंगी। तो आज हमारी टीम ए ने हासिल किए हैं 3 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 3 पॉइंट्स। तो आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। टीम ए ने भी हमारे सेगमेंट्स विन किए हैं और टीम बी ने भी विन किए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कलाम की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ हसनैन भाई मौजूद हैं। जी हसनैन भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह, शुरू कीजिए। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है।
के जाऊं कहा मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, हम सब दिल फिदा है, हमारा दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मुनव्वर दिल मुनव्वर मुनव्वर दिल मुनव्वर मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन भाई, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको भी हमें भी मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरियाँ नसीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपने आप बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच, इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया